हाय एवरीवन। मैं सोच रहा था कि वीडियोस की एक ऐसी सीरीज़ बनाई जाए जो कि झारखंड पे आधारित हो और ख़ास करके इसकी जो शुरुआत हम करें वो एकदम झारखंड के जो सबसे पहले मेंशन है जहाँ से झारखंड की शुरुआत होती है। मैं 15 नवंबर 2000 की बात नहीं कर रहा, झारखंड क्षेत्र का इतिहास यानी कि हज़ारों साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि तब से लेके अभी जो वर्तमान परिदृश्य है यहाँ तक समझा जाए कि इसकी कहानी कैसे बढ़ी है। और ये पूरा का जो पूरा कह लीजिए सीरीज होगा वो कहानियों पर आधारित होगा, जो भी बहुत सारी किताबों में लिखी हुई हैं उन कहानियों पे आधारित, उन कहानियों को जोड़ जोड़ के हम एक ऐसे सीरीज़ बनाएंगे जो कि झारखंड के बारे में एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराएगा। तो मैं यही सोच रहा था कि एक इंटरेस्टिंग कह लीजिए कि होगा भी, बहुत सारे ऐतिहासिक कहानियाँ हैं जो हमें सुनने को और समझने को मिलेगा। तो मैं चाह रहा था कि सीरीज़ को प्रॉपर, चूँकि एक वीडियो में ये सारा होना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि बहुत सारी कहानी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका एक वीडियो का सीरीज बने। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि इतिहास हम जानते कैसे हैं, इतिहास हम समझते कैसे हैं। तो इतिहास हम समझते हैं, इतिहास हम कहते हैं किसको है, वो सबको पता है कि बीती हुई कहानियों को इतिहास कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे समझने वाली कि इतिहास की जो इन्फॉर्मेशंस हमारे पास उपलब्ध हैं वो बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो उस दौरान लिखे गए थे। बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे कह लीजिए कि जो शासक हुए उस दौरान, उन शासकों के अपने अपने कह लीजिए कि उन्होंने लिखवाया था। बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हुए जो हमारे देश में घूमने आए उन्होंने लिखा। तो ऐसे बहुत सारे साहित्यिक साक्ष्य हैं और उसके अलावे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस यानी कि बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। तो एक तो साहित्यिक साक्ष्य हैं और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इन दोनों तरह के साक्ष्यों को हम देख के इतिहास को समझते हैं। अब जो बात रही कि इसको ना एक स्ट्रक्चर वे में समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब से हमारे पास लिटरेरी एविडेंसेस हैं यानी कि जब से हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य है तब से हम इसको इतिहास कहते हैं। और उसके पहले जो पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि जब से ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, साहित्य जब से उपलब्ध हमारे पास नहीं है, उसके पहले का जो इतिहास हुआ करता है उसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। उसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं, हिंदी में उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और उसमें आपको दिखेगा कि खास करके स्टोन एज आते हैं। स्टोन एज यानी कि जो पत्थर के औजार हुआ करते थे उससे हम उस समय के लोगों को समझते थे, वो प्री हिस्ट्री का भाग है। एक प्री हिस्ट्री हो गया, एक हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री जब से हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं, साहित्यिक साक्ष्य। और इंटरेस्टिंगली इन दोनों के बीच में एक भाग होता है, इसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। हिंदी में उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। वो एक ऐसा काल है कि जब लिखना तो शुरुआत हो गया था, लेकिन क्या लिखा गया है वो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, अभी तक वो डेसिफर नहीं हुआ है। उसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री के अंदर रखते हैं। जैसे भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता है, हड़प्पन स्क्रिप्ट है हमारे पास, हड़प्पन लिपि मिली है, लेकिन उसे अभी तक डेसिफर नहीं किया जा सका है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि क्या लिखा है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। मतलब जो लिखित इतिहास है उसको हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। जो कह लीजिए जो ज़्यादातर स्टोन एज वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा आता है प्री हिस्ट्री में। और जो लिखना शुरू हो गया था लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए उसको हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। ज़्यादातर हमारा जो डिस्कशन होगा या हमारी जो वीडियोज़ रहेंगी वो रहेगा हिस्ट्री पे, यानी कि जो लिखित हमारे पास इतिहास उपलब्ध है उसके ऊपर। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो लिटरेरी एविडेंसेस की शुरुआत हुई है हमारे यहाँ वो हुई है वैदिक काल से, यानी कि हज़ारों साल पहले। आपको पता है कि वैदिक काल की शुरुआत 1500 BC से मानी जाती है ना, 1500 BC से, बिफोर क्राइस्ट से मानी जाती है, ईसा पूर्व से कह लीजिए वैदिक काल का इतिहास। और उस समय से हम समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड का मेंशन कहाँ कहाँ कैसा है, यानी कि इस क्षेत्र का। उस समय तो झारखंड ऑब्वियसली नहीं होगा, तो ये जो झारखंड का क्षेत्र है ये तो होगा, जो भौगोलिक कह लीजिए कि भाग है झारखंड का ये तो उस दौरान भी होगा। तो ये हम उस समय से समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप समझिए हम पूरा वैदिक काल से शुरुआत करेंगे समझने की और वर्तमान परिदृश्य तक आएंगे। तो ये कुछ वीडियोज़ में होने की संभावना कम है, इसमें अच्छे खासे समय लगेंगे और इसीलिए मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो सीरीज़ बनाई जाए। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बता दूं कि जो साहित्य है, खास करके जो वैदिक साहित्य है, वहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें तो उसको दो भाग में बांटा गया है, एक श्रुति और एक स्मृति।
श्रुति जो है वो पहले आता है, उसके बाद आपको स्मृति देखने को मिलेगा। जो श्रुति है उसको आपको दिखेगा कि उसमें वेद संहिता आते हैं, उसको वेद भी कहा जाता है, जो कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आपको पता होगा। इसमें सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है और सबसे नया जो है वो अथर्ववेद है। उसके बाद आपको दिखेगा कि जो स्मृति का भाग आता है उसमें पुराण आते हैं, महाकाव्य यानी कि एपिक्स आते हैं, उसमें आपको दिखेगा वेदांग आते हैं, उसमें षड्दर्शन, बहुत सारी चीज़ें आते हैं। मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हम ज़्यादातर झारखंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो स्टिक हम यही रहेंगे कि झारखंड के बारे में डिस्कस किया जाए। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, मैं पुराण और एपिक्स के बारे में इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर भी आपको झारखंड का मेंशन मिलता है, झारखंड शब्द का नहीं, इस क्षेत्र का मेंशन मिलता है। उसमें 3 पुराण हैं जिसमें झारखंड के बारे में मेंशन मिलता है, और एक महाभारत है जिसमें झारखंड के बारे में मेंशन मिलता है। और अगर श्रुति में मैं बताऊं, अब मैं थोड़ा सा डिस्कस को आगे लेके चलता हूं इस कड़ी में, और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे मेंशन है और क्या क्या लिखा गया है। देखिए, ऋग्वेद में ना जो सबसे पुराना साहित्य है, मैंने आपको बताया, ऋग्वेद में स्पेसिफिकली या वेदों में कह लें, ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में मेंशन है, लेकिन मैं बता दूं कि वेदों में खास करके स्पेसिफिकली झारखंड क्षेत्र का मेंशन नहीं किया गया है। वहाँ पे एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बताया गया है जिसको जैसे ऋग्वेद में कीकट देश कहा गया है, और अगर आप अथर्ववेद में देखें तो इसमें व्रात्य प्रदेश कहा गया है। ये वैसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आर्यंस नहीं रहते, जहाँ पे नॉन आर्यंस रहते हैं। नॉन आर्यंस कौन हो गए? जो वैदिक रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, वैदिक ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते, उसको अनार्य कहा गया है, उसको नॉन आर्यन कहा गया है ना। और उसी के लिए, और वो जो क्षेत्र है उसको कीकट प्रदेश ऋग्वेद में कहा गया है, और मैंने आपको बताया कि इसमें व्रात्य प्रदेश कहा गया है अथर्ववेद में। इसीलिए स्पेसिफिकली झारखंड का मेंशन नहीं मिलता। देखिए, क्योंकि अब जब वैदिक सभ्यता के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये सप्त सिंधु का जो क्षेत्र था, यानी कि पंजाब हरियाणा वाला रीजन जो है, पाकिस्तान वाला जो रीजन है, गंगा एक बाउंड्री हुआ करती थी, समझिए कि गंगा तक समझिए कि उसका क्षेत्र का विस्तार था वैदिक काल का। यानी कि उसके बाहर जितने भी क्षेत्र हैं, जो बिहार, झारखंड और यूपी का कुछ भाग, ये सारे क्षेत्र लगभग किस में आते थे? वो आते थे कीकट प्रदेश में, ऋग्वेद के हिसाब से। और मैंने आपको बताया कि उसी तरह अथर्ववेद में इसको व्रात्य प्रदेश कहा गया है। तो कीकट प्रदेश और व्रात्य प्रदेश आपको समझ में आ गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम पढ़ते हैं झारखंड के बारे में तो हमें देखने को मिलता है कि झारखंड क्षेत्र का सबसे पहला जो मेंशन है वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। यानी कि वैदिक काल के जो साहित्य हुआ करते थे वो 4 प्रकार के हुआ करते थे। वो थे वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ये 4 प्रकार के साहित्य हुआ करते थे। इसमें से वेद के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 वेदों में मेंशन है, लेकिन स्पेशली झारखंड के बारे में मेंशन नहीं है। तो उसके बाद है ब्राह्मण, और ब्राह्मण में ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, यानी कि ऋग्वेद से जुड़ा हुआ ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण। और उसी ऐतरेय ब्राह्मण में स्पेसिफिकली मेंशन है एक कह लीजिए जगह का नाम जिसको पुंड्र कहा गया है, और वो झारखंड है आज के वर्तमान का खास करके। अब बातें समझ में आ रही हैं? क्योंकि आपको दिखेगा कि वहाँ पे जो कह लीजिए कि जो वैदिक काल है उसमें स्पेसिफिकली झारखंड का मेंशन नहीं किया गया, बड़ा क्षेत्र का मेंशन किया गया है, लेकिन हम कहते हैं कि उसमें भी मेंशन है जो कीकट प्रदेश और व्रात्य प्रदेश मैंने आपको बताया। लेकिन स्पेसिफिकली झारखंड क्षेत्र का अगर आपको मेंशन सबसे पहला देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। ये भी वैदिक काल का ही एक साहित्य है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, जिसमें इसे कहा गया है पुंड्र। अब अगर हम लेटर वैदिक काल में चलते हैं, यानी उसके बाद चलते हैं, तब आपको दिखेगा पुराण और महाभारत में इसकी मेंशन मिलता है। तो जो वैदिक काल में आपने समझ लिया 3, जब आप पुराणों में देखते हैं तो टोटल 18 पुराण हैं, और इन 18 पुराणों में से 3 पुराण में इसका नाम देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली झारखंड क्षेत्र का नाम, और वो है वायु पुराण। वायु पुराण में इसे मुरंड कहा गया है, इस क्षेत्र को, यानी झारखंड के क्षेत्र को। और विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया है। वायु पुराण में मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड। उसके बाद अगर आप आते हैं भागवत पुराण में, तो भागवत पुराण में इसे कीकट प्रदेश कहा गया। जो आपने ऋग्वेद में देखा था कीकट प्रदेश, वही नाम आपको फिर देखने को मिलता है किसमें? भागवत पुराण में। यहाँ भी इसको कीकट प्रदेश कहा गया है। इसके बाद महाभारत में इसे पशु भूमि कहा गया है।
पशु भूमि क्यों कहा गया? पशु भूमि मतलब ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग जो अनसिविलाइज्ड हैं, जो असभ्य हैं, वैसे लोग रहते हैं उस भूमि पे, इसीलिए इसको पशु भूमि कहा गया महाभारत में। अब यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो ये तो हुआ हमारा वैदिक काल में जो वैदिक ग्रंथ हुए, जो पौराणिक ग्रंथ हुए, इनमें क्या क्या नाम से मेंशन है झारखंड। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ पे झारखंड के बारे में मेंशन है अलग अलग नामों से। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे की वीडियोज़ में। आज पहले आप इस पे कमेंट करके बताइएगा कि जो हमने सीरीज़ की शुरुआत करी है ये आपको कैसा लगा। और इसमें कुछ बड़े बड़े वीडियोज़ भी मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि एक लंबी डिस्कशन हो इसमें। अभी शुरुआत में थोड़ा सा छोटा चाह रहा हूँ कि शुरुआत की जाए ताकि कम समय में हो जाए और आपको समझ में भी अच्छे से आए और इंटरेस्ट भी आए। धन्यवाद।